हे हेलो एवरीवन। आज हम लूडो के बारे में पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट में लूडो पढ़ बोलते हैं और लॉकआउट टॉकआउट होता है ये। इसमें से जो वर्ड आपको पढ़ना है मार्क करा देता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। सबसे पहले तो दूसरा वाला जो मार्क कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है और ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे स्टॉप, नोटिफाई, इन्वेस्टिगेट, कम्युनिकेट एंड फॉलो अप। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है वो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इसमें से भी आपको 10-12 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो चौथा इम्पोर्टेंट है, चौथा वाला, लॉगिंग एंड ट्रैकिंग इक्विपमेंट लेट्स अदर ऑपरेटर, कंट्रैक्टर एंड मेंटेनेंस क्रू नो दैट द इक्विपमेंट इज सेफ टू वर्क ऑन एंड कैन नॉट बी एनर्जाइज्ड। ठीक है, उसके बाद ये आता है आइसोलेशन, लॉकआउट एंड होल्ड टैग लूडो अप्लाइज टू ऑल कंडीशन एंड अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप ऑफ इक्विपमेंट कैन बी हैपन ड्यूरिंग सर्विस एंड मेंटेनेंस। अनएक्सपेक्टेड मतलब अचानक से, जैसे हम कोई मशीन ठीक कर रहे हैं ना, अचानक से किसी ने ये ऑन कर दिया है सर्विस एंड मेंटेनेंस के दौरान, तो आपको उस कंडीशन में लूडो अप्लाई करना है। ओके, आगे देख लेते हैं। While equipment is being worked on, the isolation and Ludo will prevent a sudden release of energy or accidental startup। जैसे वाइल इक्विपमेंट इज being वर्कड ऑन मतलब हम उस पर काम कर रहे हैं, किसी जैसे हम किसी सर्किट पे काम कर रहे हैं, किसी पैनल पे काम कर रहे हैं। आइसोलेशन एंड लूडो विल प्रिवेंट मतलब ये दोनों आपको प्रिवेंट बचाएंगे। क्या से, क्या चीज़ से बचाएंगे? सडन रिलीज ऑफ एनर्जी और एक्सीडेंटल स्टार्टअप मतलब अचानक से अगर आप लूडो लगाए रहेंगे तो कोई वो सर्किट चालू नहीं कर पाएगा, आप एक्सीडेंट से भी बच जाएंगे और बहुत सेफ रहता है। ओके, इसलिए लूडो हमेशा अप्लाई करना है। सतवा इन आइसोलेशन प्लान इज नीडेड फॉर द कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रूटीन आइसोलेशन। ट्रू है ये भी आया था। व्हाट डू यू कॉल, देखो 8 साल के एक्सपीरियंस में ना जो जो क्वेश्चन हमने फेस किया है उसमें से उठा सकते हैं, कहीं से पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको हर सिचुएशन में रेडी रहना है। व्हाट डू यू कॉल द प्लेसमेंट ऑफ लॉकआउट डिवाइस ऑन एनर्जी आइसोलेशन डिवाइस? लॉकआउट, इसमें इस प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। ठीक है, तो समथिंग डू नॉट ऑपरेट मतलब टैग है, अगर उस पर लिखा रहेगा समथिंग डू नॉट ऑपरेट वार्निंग डिवाइस आर प्लेस्ड ऑन द एनर्जी आइसोलेशन डिवाइस, व्हाट इज दिस कॉल्ड? टैग एंड होल्ड टैग बोलते हैं उसको। उसके बाद आप 10वां सवाल देख लेते हैं। व्हाट डू यू कॉल वर्कर हु ऑपरेट और यूज इक्विपमेंट और ऑपरेशनल प्रोसेस दैट रिक्वायर सर्विसिंग ऑन मेंटेनेंस अंडर आइसोलेशन एंड लॉकआउट टॉगआउट? अफेक्टेड पर्सन। ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू कॉल वर्कर हु ऑपरेट और यूज इक्विपमेंट और ऑपरेशनल प्रोसेस दैट रिक्वायर्ड सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस अंडर आइसोलेशन एंड लॉकआउट टैगआउट? अफेक्टेड पर्सन। ठीक है, अफेक्टेड पर्सन कौन होता है? जैसे हम मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं, जैसे नेस्मा मेन कॉन्ट्रैक्टर हो गया। नेस्मा मेन कॉन्ट्रैक्टर हो गया, उसने कोई काम लिया, वो काम करने गया और उसने एक बड़ी सी मशीन है बंद कर दिया, वो बड़ी सी मशीन बंद कर दिया नेस्मा ने। तो वहाँ से जो आदमी, उस मशीन से जो आदमी पावर लेके दूसरा काम कर रहा था, उन लोगों का भी काम बंद हो गया, तो उन्हीं को बोलते हैं अफेक्टेड पर्सन। ओके, you can return a system to service after completing isolation only when any affected personnel are cleared the area। ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, you can return a system to service after completing isolation when only affected personnel are clear the area। जैसे आपने मशीन को अच्छे से मेंटेन कर दिया, मेंटेनेंस कर दिया, अब आपका मशीन चलाने के लिए रेडी हो गया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जाके चेक करना है कोई भी आदमी वहाँ रुका तो नहीं है, बैठा तो नहीं है, अफेक्टेड पर्सन है तो नहीं। पहले सबको वहाँ से एरिया क्लियर करोगे तभी उस मशीन को आप सर्विस में रिटर्न कर सकते हो, चालू कर सकते हो। 12 देखेंगे।
The minimum requirement of the roles and responsibility of proponent employees and contractor are defined in जे इतना। ये किसके बारे में बात कर रहा है? The minimum requirement of the role and responsibility for the proponent employee and contractor and defined as, ये लूटो के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हम लोग उन्हीं से रिसीव करेंगे ये सब लगाने के लिए। ओके, ये लूटो के बारे में। उसके बाद इंश्योरिंग दैट पर्सनल ऑपरेटर्स कंप्लाई विद द लूटो रिक्वायरमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजर, डिवीजन हेड एंड सुपरवाइजर। ओके, इन सब का जिम्मेदारी रहेगा। द लूटो प्रोसीजर इज कैरिड आउट ओनली बाय पर्सनल हु आर ट्रेंड एंड अथोराइज। अच्छा सुनो पहले मेरी बात, सुपरवाइजर कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, एचआर कौन होता है, लॉस प्रिवेंशन का होता है। लॉस प्रिवेंशन सबको पता है, अरामको का हेड होता है। अरामको का हेड जो ये पॉलिसी बनाते हैं कि कोई नुकसान ना हो, ये रिसीवर से और ईश्वर से भी बड़े होते हैं। ये एक झटके में इन लोगों का कार्ड कैंसिल कर सकते हैं। एचआर जो है कंपनी के एचआर हो गए। कॉन्ट्रैक्टर कौन हो गए, जैसे नेस्मा अरामको के पास काम कर रही तो वो कॉन्ट्रैक्टर होगी। सुपरवाइजर कौन है, सुपरवाइजर जो ईश्वर है ना, हम लोगों को परमिट देता है ना, उसी को सुपरवाइजर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने के बाद द लूटो प्रोसीजर इज कैरिड आउट ओनली बाय पर्सनल हु आर ट्रेंड एंड अथोराइज, ये पढ़ लिया था। सर्किट ब्रेकर एंड डिस्कनेक्शन स्विच आर एग्जाम्पल ऑफ द आइसोलेटिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे आप ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। सर्किट ब्रेकर एंड डिस्कनेक्ट स्विच आर एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटिंग डिवाइस पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नोन एज स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल मतलब चांस होता है। जैसे आपने कोई अभी रिसेंटली में कोई जनरेटर बंद किया है, बड़ा मशीन, यहाँ तो नहीं होता है, जो स्टोर्ड एनर्जी रहता है ना, जैसे बैटरी में, बैटरी को भी हम एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी बोल सकते हैं। स्टोर्ड एनर्जी बैटरी में रुका रहता है, या कोई भी उसको, मैंने एक वीडियो में बताया था, जैसे हम लोग रूम पे सोते हैं, हमारा जो हाथ पैर कहीं लोहे के कांटेक्ट में आता है, चट करके आवाज़ निकलता है, तो एक तरह का वो रहता है। तो हम लोग अगर ग्राउंडिंग कर देंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक सक कर लेगा, अर्थ में चला जाएगा। तो स्टोर्ड एनर्जी खासकर पैनलों में रुका रहता है, इसलिए वो जब ग्राउंड रहेगा ना, वो ऑटोमेटिक ज़मीन में चला जाएगा। ठीक है, एक बार उसको टच करके वायर से चेक भी किया जाता है, वो स्टोर्ड एनर्जी उसको बोलते हैं। 17 देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ लॉक एंड टैग मस्ट बी यूज फॉर आइसोलेशन एंड लॉक आउट टैग आउट। सऊदी अरामको अप्रूव्ड लॉक्ड, कोई ऐसा आयरा गैरा नहीं। उनका लॉक 2-3 कलर का होता है, चाबी उसी तरह से होती है, टैग भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, रेड कलर का लॉक रहता है। तो सेलेक्ट टाइप ऑफ एनर्जी, सेलेक्ट द टाइप ऑफ एनर्जी दैट कैन कॉज हार्म ऑफ इंजरी इफ नॉट आइसोलेटेड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा। उसके बाद 17 सेलेक्ट अ मेथड ऑफ प्राइमरी आइसोलेशन फॉर पाइपिंग इक्विपमेंट। प्राइमरी इसने पूछा है, सिंगल ब्लॉक वाल्व प्राइमरी पूछा है, ये ध्यान देना। पॉजिटिव रहता है ब्लाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा है सेलेक्ट ए मेथड ऑफ पॉजिटिव आइसोलेशन फॉर पाइपिंग इक्विपमेंट। ये देखो यहाँ पे ब्लाइंडिंग है। पॉजिटिव का मतलब कोई चांस ही नहीं है। पॉजिटिव का मतलब टोटली डिस्कनेक्ट कर दिए हैं हम लोग। अगर पानी आएगा भी ना, तो या फिर कोई कुछ भी लिक्विड आएगा, डिस्कनेक्ट कर दिए, हम अलग ही कर दिए हैं। ठीक है, उस पाइप को। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, लॉक टैग क्लियर ट्राई। ये सीक्वेंस ऐसे ही रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। इसमें से तीनों 19, 20, 21 तीनों इम्पोर्टेंट है। ओके, लॉक टैग क्लियर ट्राई, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद ये 23 हो गया। For maintenance involving a small number of workers, usually less than 6, a multiple locks clip, जिसको हम हाफ्स बोलते हैं, can be used at each isolation point. True.
ये शायद आपने नहीं जाना होगा। फॉर मेंटेनेंस, जैसे जब कहीं अरामको का शट डाउन होता है उसमें कम से कम 20 कंपनियाँ आती हैं। 20 कंपनियाँ आती हैं तो उनमें से एक ही डिवाइस पे बहुत आदमी काम करते हैं। तो वहाँ पे एक अरामको आपको एक बड़ा सा ताला देगा, मतलब बड़ा सा बॉक्स देगा। उसमें उसमें हाफ्स भी रहता है, 6 उसमें 6 लॉक लग सकते हैं। ये तो इस पॉइंट के लिए करेक्ट है, लेकिन मैं दूसरा भी बता रहा हूँ। तो जितने भी वर्कर रहेंगे सब लोग शट डाउन करके अपना अपना चाबी उस बॉक्स में डाल देंगे, और वो जो चाबी रहेगा ना, वो मेन चाबी जो रहेगा ना उसके अंदर रहेगा। ठीक है, जब सब लोग अपना चाबी निकाल लेंगे, उसमें से सब लोग अपना ताला खोल लेंगे, तभी जाके वो ऑपरेशन मैनेजर का चाबी निकलेगा। क्योंकि किसी और को अथॉरिटी नहीं है इक्विपमेंट को चालू करने के लिए, जब तक आप मतलब सुपरवाइज़र मतलब ईश्वर को लेके नहीं जाओगे चालू करने के लिए। और वो कैसे कर सकते हो चालू? मान लो 10 लोग चाबी लाख लगा दिए और 10 लोग अपनी अपनी चाबी उसके अंदर डाल दिए हैं, उसके अंदर चाबी डाल दिए हैं। अब कैसे करोगे? उसमें से कोई अपनी चाबी नहीं ले सकता। और एक जो मैनेजर के पास रहता है मेन लॉक, वो जो है उसमें मैनेजर के पास, जो सुपरवाइज़र है उसके पास भी रहेगा। तो इस केस में ना एक्सीडेंट किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है इस सिचुएशन में। 24 देखते हैं, लॉक एंड टैग कैन बी रिमूव्ड ओनली व्हेन इक्विपमेंट इज सेफ टू री एनर्जाइज्ड। तभी हम कर सकते हैं जब इक्विपमेंट रेडी हो गया उसको चालू करने के लिए। ये इसमें से सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कंप्लीटिंग मेंटेनेंस द फर्स्ट स्टेप टू लूट और रिमूव प्रोसीजर इज रिस्टोर द वर्क एरिया। समझ रहे हैं? कोई भी मशीन जैसे मेंटेनेंस कंप्लीट हो गया, अब उसको लूटो। जो ताला निकालने का जो सिचुएशन आता है, सबसे पहले क्या करेंगे, उस एरिया से जाके सब आदमी को हटाएंगे। क्योंकि ताला निकालने के बाद हम डायरेक्ट ऑन करेंगे, और उस एरिया में बाई चांस कोई काम कर रहा होगा तो वो तो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका ना। तो इसलिए रिस्टोर द वर्क एरिया। ओके, उसके बाद 23 के बाद 23, 24, 25, फिर 26 आ गया। द एमरजेंसी प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ लॉक डिवाइस यूज व्हेन द लॉक ओनर इज नॉट अवेलेबल। इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको लॉक हटाना है तो क्या करोगे? और इमरजेंसी कब बनती है? मान लो अगर आपके पास चाबी, आप यहीं खड़े हो, तो इमरजेंसी की कोई बात ही नहीं है। मान लो कोई इमरजेंसी आ गया, ओनर वहाँ पे है ही नहीं है, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन उसको बोलते हैं। द इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द लॉक डिवाइस इज यूज व्हेन द लॉक ओनर इज नॉट अवेलेबल। वहाँ पे नहीं रहेगा उस टाइम पे, फोर्सफुली तोड़ा जा सकता है लॉक को, लेकिन एरिया मैनेजर मतलब सुपरवाइजर ही ये कर सकता है, और बाकी कोई नहीं। पहले उसको फ़ोन ऑन करेंगे, ट्राई करेंगे, अगर लग गया फ़ोन तो ठीक है, नहीं तो उस इमरजेंसी केस में उसको तोड़ना ही पड़ता है। बिफोर लोटो डिवाइस आर रिमूव्ड ऑल पर्सनल हु नीड टू रिमेन इन द एरिया मस्ट बी नोटिफाई ऑफ द स्टार्टअप। समझ रहे हो ये बात क्या पूछ रहे हैं? बिफोर लोटो डिवाइस आर रिमूव्ड, निकालने से पहले, ऑल पर्सनल हु नीड टू रिमेन इन द एरिया, मतलब जैसे आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, और आप उस एरिया पे रहना चाहेंगे, तो उनको जाके आपको चालू जब स्टार्टअप करेंगे, पहले जाके उनको बताना है कि हम लोग अभी यहाँ पे हैं। ठीक है, मान लो आपका लॉक खुल गया है, आपने लॉक खोल दिया है, अपना अपना लॉक खोल दिया है, आपको थोड़ा काम बाकी है, और आप उस एरिया में जाके वो काम कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन उस केस में तो आपको पहले बताना पड़ेगा उनको, मैनेजर को, कि ऐसे ऐसे बात है, हम लोग वहाँ थोड़ा काम है जा रहे हैं, तो चालू मत करना। ये सब बताना पड़ेगा उनको, नोटिफाई करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद an individual lock and tag should only be removed by the person who install it। बताते हैं, एक मिनट। उसके बाद
आपका बिफोर लूडो डिवाइस इज रिमूव्ड और ऑल पर्सनल ओके ये हो गया था। इंडिविजुअल लॉक एंड टैग शुड ओनली बी रिमूव्ड बाय द पर्सन हु इंस्टॉल्ड इट। वही आदमी उस लॉक को खोलेगा जिसने लॉक को लगाया है, बाकी कोई नहीं खोल सकता है, ठीक है। खाली इमरजेंसी केस में मैनेजर खोलेगा, जब वो आदमी वहाँ पे नहीं रहेगा। उसके बाद ये आ गया, व्हाट आर द स्टेप टू रिमूव आइसोलेशन लॉक आउट एंड टैग आउट व्हेन वर्क इज कंप्लीट। देखो पॉसिबिलिटी देखो कब कब हम निकाल सकते हैं। रिस्टोर द वर्क एरिया सबसे पहले, प्रोसीजर है ये, ठीक है, स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले रिस्टोर द वर्क एरिया, ये सीक्वेंस याद रखना। नोटिफाई अफेक्टेड पर्सनल, मतलब उनको जाके बताना पड़ेगा। अफेक्टेड पर्सन मतलब जो हम लोगों की वजह से जिनका काम नहीं हो रहा, रुका है, या वो लोग अपना थोड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, उनको भी नोटिफाई करना पड़ेगा। रिमूव ऑल लॉकआउट डिवाइस एंड होल्ड टैग, पूरा ये सब निकालना पड़ेगा। फॉलो द स्टार्टअप प्रोसीजर, ठीक है, तब जाके आपको यही है इसका ये, ओके। उसके बाद इसने पूछा है व्हाट आर द 2 बेसिक सेफ्टी रूल्स वाइल वर्किंग इनसाइड एनी सऊदी अरामको प्रेमाइज। तो स्टॉप वर्क अथॉरिटी एंड रिपोर्ट इंसिडेंट, ओके। उसके बाद 31 है, हु शुड स्टॉप द कंस्ट्रक्शन वर्क, एवरीवन। उसके बाद 32 है, 29, 30, 31, 32, ओके। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट स्टॉप वर्क अथॉरिटी ESW information which usual for the personnel before entering the premise, सेफ्टी हैंडबुक रूल्स और एक कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल। इसमें से ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं, पीछे आगे बढ़ते हैं। 35, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ लूडो टैग एट द वर्क साइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट लूडो टैग क्या है। इक्विपमेंट कैन नॉट बी ऑपरेट अंटिल लूडो टैग इज रिमूव्ड, ओके। क्या पूछा था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंस, मतलब इम्पोर्टेंस पूछा लूडो का, तो वही है, बिना रिमूव करे कोई चला भी नहीं सकता, और जब तक निकाला ना जाए तब तक कोई चला नहीं सकता। उसके बाद उसने पूछा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ मल्टी लॉक क्लिप आउट ऑफ द ग्रुप लॉक आउट बॉक्सेस वाइल वर्किंग ऑन द साइट टू इंश्योर ईच वर्कर इज इंडिविजुअली प्रोटेक्टेड। मैं आपको बोल नहीं था, जितना सारा लॉक रहेगा, जब तक एक भी लॉक लगा है उसको कोई चालू नहीं कर सकता, बहुत सेफेस्ट होता है। मान लो अगर एक आदमी काम कर रहा है किसी भी सर्किट पे और उसने अपना लगाया है, वो जाके बंद करके चालू कर देगा, लेकिन उसको नहीं पता है कि और कोई लगाया और कोई काम कर रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे लॉक लगे रहेंगे ना, जब तक आखिरी लॉक नहीं निकाला जाएगा, इक्विपमेंट को कोई चालू नहीं कर सकता। उसके बाद 37 है, व्हाट आर द 2 प्रोसेस ऑफ लूडो, पावर ऑफ मशीन, एलिमिनेट ऑल एनर्जी सोर्सेस। एलिमिनेट मतलब ख़त्म कर देना, कट कर देना, निकाल देना। जैसे एनर्जी सोर्सेस जो भी जैसे हम एक कंप्यूटर यूज करते हैं, पहले सबसे पहले जाके पावर बंद कर देंगे, पावर ऑफ द मशीन को बंद कर दिया। अब एलिमिनेट ऑल एनर्जी सोर्सेस, तो उस मशीन को चलाने के लिए हम लोग जितना CPU से कनेक्ट किए रहते, सब डाटा केबल जो है खींच के निकाल देना है, उसमें कोई रहना नहीं चाहिए। उसी को बोल रहा है एलिमिनेट ऑल एनर्जी सोर्सेज, जो भी उस मशीन को एनर्जी दे सकता था उस सबको आप निकाल दो। उसके बाद 35, 38, 39,
38 है, what process must be followed by any worker before preparing for equipment isolation? स्टेप ये इम्पोर्टेंट है। डी एनर्जाइज इक्विपमेंट, रिमूव पॉसिबल स्टार्टअप सोर्स, एलिमिनेट ऑल एनर्जी। उसके बाद 39, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग issuing logs shall have a system of uniquely identify logs, ट्रू। इसीलिए बोलते हैं ना आरामको का स्पेशल लॉक होता है, ऐसे कोई नहीं घर से ले जाके आप ताला लगा सकते हो। ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, आइसोलेशन कम्प्लिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक वर्क टू बी कंडक्टेड, फेल्स है, ये डिपेंड करता है, इसने बोला है नहीं करता है। उसके बाद व्हाट सर्कमटेंस डू यू आइसोलेट, किस किन परिस्थितियों में। सर्कमटेंसेस का मतलब होता है परिस्थिति, उसने पूछा किन किन परिस्थितियों में आप आइसोलेट करोगे या आपको लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मेंटेनेंस वर्क हो गया, रिपेयर वर्क हो गया, लाइन ब्रेक एंड इक्विपमेंट ओपनिंग, इन सब परिस्थितियों में आप आइसोलेट करोगे। 42 देख लेते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द प्रॉपर आइसोलेशन मेथड टू कंट्रोल हजार एनर्जी सोर्सेस। 43 है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप omitted by an employee causing injury and accident during isolation, failure to verify। ये इम्पोर्टेंट है, इसने पूछा है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। ओमिटेड बाय एम्प्लॉय मतलब गलती से करते हैं, क्या करते हैं, कॉजिंग इंजरी, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, वेरीफाई करने से के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने पूछा है व्हाट आर द टू कॉमन फटल फेलियर विद आइसोलेशन एंड लूटो, फेलियर टू स्टॉप इक्विपमेंट एंड डिस्कनेक्ट द पावर सोर्स। ये दोनों मेन है, भूल जाएंगे जाके चालू कर देंगे, तड़ाक तड़ाक दगने लगेगा। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, लॉक आउट एंड टैग आउट, लूटो इज ए सेफ्टी प्रोसीजर, ट्रू। 46 देख लेते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉक एंड टैग आउट सेफ्टी इनसाइड द सऊदी अरामको, कौन जिम्मेदार है, एवरीवन सऊदी अरामको। ओके, हु आर द ऑथोराइज पर्सनल द इन आइसोलेशन, पर्सनल विथ एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। एक्सपीरियंस कितना भी रहेगा, अगर आप ट्रेनिंग नहीं है आपके पास तो आपको नहीं जाने देंगे और आप कर भी नहीं सकते हो। तो इस क्वेश्चन को घुमा सकता है। ठीक है, हु इज ऑथोराइज पर्सनल इन आइसोलेशन, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं लिखेगा, वो लिख सकता है पर्सनल हु हैज़ ट्रेनिंग, ठीक है, एंड अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस की जगह पे वो लिख सकता था अथोराइज्ड एंड ट्रेंड। ओके, उसके बाद व्हाट इज द ड्यूटी ऑन द अथोराइज पर्सनल, क्या ड्यूटी है, इम्प्लीमेंट द आइसोलेशन लॉकआउट अकॉर्डिंग टू GI 6.12। ये 6.12 अपने मन में बैठा लो, लोटो का है। ओके, 49 देखेंगे हम लोग, हुच GI सऊदी अरामको डिफाइन द प्रोसीजर ऑफ लूटो, वही सेम फिर से आ गया। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, GI 6.14 डिफाइन द प्रोसीजर फॉर लूटो, गलत है, शुरू पूरी तरह से क्लियर दे रहा है कि 6.12 है, तो इसने 14 को बोला है। तो इस तरह से ये घुमाने का इनका तरीका है। ठीक देख रहे हैं आप। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, एनी वर्कर वर्किंग इन दैट सऊदी अरामको परमिट एंड कैन बी रिमूव द होल टैक्स प्लेट ऑन इक्विपमेंट, नहीं, कभी नहीं। एनी वर्कर कोई नहीं कर, एनी वर्कर करेगा भाई, खाली स्पेसिफिक वर्कर करेगा जिसने लगाया है। ठीक है, उसके बाद बोला है फॉर एक्सिस्टिंग फैसिलिटी, मतलब जो चल रहा है, एक्सिस्टिंग मतलब अभी चालू हालत में, एंड इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्टर आर रिक्वायर्ड टू फॉलो लोकल साइट स्पेसिफिक लोकेशन प्रोसीजर एंड सऊदी अरामको, ये इतना बिल्कुल सही है। उसके बाद 56 है, 56 है, आइडेंटिफाई द गिवन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी एसेटिंग रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल। ठीक है, आइडेंटिफाई द गिवन एग्जाम्पल फॉर एनर्जी एंड इक्विपमेंट आइसोलेशन रिक्वायर्ड आइसोलेशन, इलेक्ट्रिकल पे लगा सकते हैं, केमिकल पे, मैकेनिकल पे भी।
इलेक्ट्रिकल क्या हो गया, कोई सर्किट को बंद कर देंगे, जाके पैनल से बंद कर देंगे, ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल। केमिकल क्या हो गया, केमिकल जो होता है ना फ्लो होता रहता है, केमिकल जो होता है फ्लो होता रहे, चाहे पाइप में चाहे कहीं, वहाँ पे आप उसको ये चैन से ब्लॉक कर सकते हैं, उसका मतलब वाल्व को टाइट करके केमिकल फ्लो होने से रोकेगा। मैकेनिकल क्या है, मैकेनिकल भी वही है, ठीक है, कोई इंजन काम कर रहा है, उस इंजन को शट डाउन करना, ओके। उसके बाद उसने पूछा व्हाट आर द procedural step for isolation during load while working on the pyramid, log tag clear verify। देखो एक सिंपल बात में, देखो ये स्टेप याद करने के लिए, जैसे आप कहीं साइड पे गए तो आपको उस पर काम करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लॉक लगाएंगे, आंख बंद करके ध्यान से देखो, पहले लॉक लगाएंगे। अब सोचो कि ये तो लॉक लगा दिया, कोई आएगा तो क्या सोच किससे लगाएगा, तो वहाँ पे एक टैग लगाया जाता है उसी पे लॉक में सटा के, तो लॉक हो गया, टैग हो गया। फिर अब आपने ये दोनों कर लिया, अब आप चेक करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैंने सही यूनिट को आइसोलेट किया है कि नहीं, तो आप क्लियर करेंगे, ठीक है। सॉरी क्लियर मतलब वहाँ से मिस्टेक हो गया, वेरीफाई उस टाइम पे करेंगे, क्लियर करने के बाद वेरीफाई करेंगे। तो आपने लॉक लगाया, टैग लगा दिया, अब एरिया को क्लियर कर दो, सब लोग हट जाओ, सब लोग हट गए, अब आप वेरीफाई करो, चेक करो कि ये चल रहा है कि नहीं, सही यूनिट आइसोलेट हुआ है कि नहीं, ओके। तो ये वाला स्टेप है, लॉक टैग क्लियर वेरीफाई। ये 58 वाला भी इम्पोर्टेंट है और 57 वाला भी था। व्हिच आर द मेन इज आइसोलेशन, व्हिच आर द मेन आइसोलेशन फॉर इक्विपमेंट एंड पाइपलाइन मेंशन्ड, सिंगल ब्लॉक वाल्व, डबल ब्लॉक ब्लीड, ये दोनों मेन हैं। उसके बाद 56, 57, 58, तो आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स ड्यूरिंग द वाल्व आइसोलेशन, इट मस्ट बी कन्फर्म दैट द वाल्व इज नॉट लीकिंग एंड पासिंग, ट्रू है। वो आराम को, जब तक आराम को उसको ये नहीं करेगा, अप्रूव नहीं करेगा, तब तक आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को घुमा सकता है, या ये बहुत पहले का क्वेश्चन था, इसको घुमा के अभी इस टाइप का बना दिया है कि अगर आरामको द्वारा वो प्रूव नहीं है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ओके। उसके बाद आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है 60 आइडेंटिफाई व्हिच आर द टू प्राइमरी आइसोलेशन, प्राइमरी यहाँ पे पूछा है, ओके। प्राइमरी पूछेगा सिंगल ब्लॉक वाल्व, डबल ब्लॉक ब्लीड। अगर पॉजिटिव पूछेगा यहीं पे ना, तो पॉजिटिव रहेगा ब्लाइंडिंग एंड डिस्कनेक्टिंग पाइपिंग, ओके। वो देखो नीचे दूसरे में 61 में आइडेंटिफाई व्हाट आर द टू पॉजिटिव आइसोलेशन, टू पूछ रहा है ना, तो ब्लाइंडिंग एंड डिस्कनेक्टिंग पाइप। 62 पूछ रहा है आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, डबल ब्लॉक एंड ब्लीड आर नॉट कंसीडर्ड पॉजिटिव आइसोलेशन, ट्रू है। देखो उसी में से इसने बनाया है, ये बहुत टाइप का बना सकते हैं। बोल रहा है आइडेंटिफाई मतलब पहचान करो, डबल ब्लॉक एंड ब्लीड इज नॉट कंसीडर्ड पॉजिटिव आइसोलेशन। कंसीडर्ड का मतलब माना जाएगा, कि उसने कहा है डबल ब्लॉक एंड ब्लीड ये नहीं माना जाएगा कि ये पॉजिटिव आइसोलेशन है, तो ट्रू है। खाली कौन माना जाएगा, ब्लाइंडिंग एंड डिस्कनेक्टिंग पाइपिंग ही माना जाएगा कि ये पॉजिटिव डिस्कनेक्शन है, ओके, पॉजिटिव आइसोलेशन हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं 63 व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट अ वर्कर शुड इंक्लूड ऑन अ ब्लाइंड लिस्ट, ब्लाइंड नंबर एंड डेट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड लोकेशन, ये सब उस पर लिखा होना चाहिए।
उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन डज सिंगल वाल्व आइसोलेशन ऑफर्स मिनिमम लो प्रोटेक्शन। उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स डिस्कनेक्शन इज द फिजिकल डिस्कनेक्शन। मैंने आपको बोला था ना, और डिस्कनेक्शन इज द फिजिकल डिस्कनेक्शन ऑफ पाइप सच एज द ड्रॉपिंग ए स्पूल पाइप। ट्रू है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये फिजिकल जाके करोगे, पहले आप स्पूल को निकाल के फिर वहाँ पे ब्लाइंडिंग लगाओगे। ओके, ट्रू है। उसके बाद बोल रहा है 66 व्हाट आर द मेन आइसोलेशन स्टेप यूज फॉर द डिस्कनेक्शन मेथड। तो एम्प्टी कंटेंट डिस्कनेक्ट पाइप एंड वेरीफाई नो लीक्स। ओके, उसके बाद आगे देखेंगे 67 व्हेन शुड अ वर्कर यूज अ लॉक आउट एंड टैग आउट परफॉर्मिंग मेंटेनेंस एंड मेकिंग रिपेयर। इन दो कंडीशन में आपको ये यूज करना पड़ेगा। व्हाट वोल्टेज इज मेजर्ड इज हाई वोल्टेज। किस पे आपको लगेगा कि ये हाई वोल्टेज है? तो 202 वोल्ट 220। उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। द वर्कर शुड ऑलवेज वेरीफाई दैट लॉक्ड इक्विपमेंट हैज नो एनर्जी सोर्स। बिल्कुल सही है, आपको पहले ही वेरीफाई करना पड़ेगा कि इसमें कोई एनर्जी सोर्स नहीं है, कोई बैटरी नहीं, कोई रिसिजुअल एनर्जी नहीं है, ग्राउंड राउंड लगा है कि नहीं। आगे बढ़ लेते हैं। व्हाट कैन इंश्योर इंडिविजुअल प्रोटेक्शन while avoiding a large number of locks and tags on the isolation point। group locks and procedure। ठीक है, ये ग्रुप लॉक एंड प्रोसीजर लगाओगे ना तो ये बहुत बड़ा नंबर होने से बचाएगा। अब एक एक आदमी जाके किसी सर्किट पे लॉक लगा रहा है अपना अपना सिंगल, तो वो पूरा ढप जाएगा, क्योंकि शट डाउन के टाइम बहुत कंपनियाँ आती हैं और एक कंपनियाँ में बहुत ग्रुप होते हैं। तो जब एक कंपनी से 5 ग्रुप आ रहा है, 10 कंपनियाँ हैं, कितना हो जाएगा। इसीलिए वो बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा लॉक ना टंगे उस पर। ठीक है, और खाली आपको उस डिवाइस पे नहीं लगाना पड़ेगा। देखो, ये अगर आप डायरेक्ट डिवाइस पे लगाते हैं तो कम आदमी रहेगा, तब आप डायरेक्ट डिवाइस को लॉक कर सकते हैं। अगर बहुत सारा आदमी है ना, तो डायरेक्ट जो है उस बॉक्स पे आप लॉक लगाएंगे, ताकि और वो जो डिवाइस का मेन चाबी रहेगा ना, उसको लॉक करके ना उसी बॉक्स में रख देते हैं। देखो कितना बढ़िया प्रोटेक्शन है। पहले एक बड़ा से डिवाइस हो गया, उसको लॉक करके उसका चाबी उसके अंदर डाल देंगे, उसके अंदर डाल दिए, फिर एक आदमी आया, उस बॉक्स में बहुत सारे होल होते हैं, उसमें कम से कम बहुत लोग लॉक लगा सकते हैं। 12 पीस ऐसे होता है, 12 आदमी लगा सकते हैं। ऐसे फिर अलग अलग लगा सकते हैं। तो इस तरह से प्रोटेक्शन सिस्टम है। उसके बाद 72 बोल रहा है व्हेन कैन ए वर्कर रिमूव ब्लूटूथ डिवाइस। शिफ्ट चेंज होगा तब, जॉब इज कंप्लीट हो जाएगा तब। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। कन्फाइंड स्पेस मस्ट बी ऑलवेज आइसोलेटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंट्री मटेरियल्स एंड डेंजरस कंटेमिनेंट्स। ओके, ट्रू है। 74 हो गया lockout is the placement of the lock and energy isolating device is to ensure that the isolator and equipment being controlled cannot be operated until the lockout device is removed। true है। उसके बाद tag out in the placement of the tag and energy isolating device to indicate the equipment being controlled must not be operated। okay, true है। which statement is true concerning tag out device? are only warning device। okay, which statement is true concerning tag out device? तो ये वाला log out and tag out are the procedure which makes mechanical service and repair job safe। true है। isolation means energy equipment fails। isolation means to energize equipment
आइसोलेशन का मतलब शट डाउन कर रहे हो, बंद कर रहे हो, ठीक है। उसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि इसने बोला है आइसोलेशन मीन्स एनर्जाइज, मतलब हम चालू कर रहे हैं। आइसोलेशन का मतलब वो टोटली शट डाउन कर रहे हैं, कट कर देना, आइसोलेट कर दिया है, इसमें कोई एनर्जी नहीं। उसके बाद बोला है व्हिच डिफिनेशन मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ एन ऑथराइज एम्प्लॉय। ऑथराइज एम्प्लॉय में कौन सा क्राइटेरिया मैच करेगा? द एम्प्लॉय दैट लॉग्स आउट एंड टैक्स टू में मशीन ऑर्डर टू डू मेंटेनेंस एंड सर्विस ऑन द मशीन, ओके। उसके बाद बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स अबाउट लूटो। लूटो के बारे में क्या चीज़ है? नीडेड टू एनेबल इक्विपमेंट टू बी मेंटेन्ड एंड सर्विस विदाउट सडनली और केयरलेसली बिकमिंग एनर्जाइज्ड, ओके। केयरलेसली मतलब आप अंगड़ाई लेते हुए जाओगे, केयरलेस हो, बिल्कुल आप केयरलेस हो, कोई चीज़ का आपको टेंशन नहीं, सडनली अचानक, ओके, इस तरह से होता है। 81 हो गया एन अथराइज एम्प्लॉय द पर्सन हु हैज बीन ट्रेंड इन लूटो। देखा सुना, देखो अथराइज पर्सन कौन है, किसको अथॉरिटी मिलेगी, ये पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। एन अथोराइज एम्प्लॉय इज अ पर्सन हु हैज़ बीन ट्रेंड इन लूटो में उसको ट्रेंड किया गया है, ओके। एंड हैज ऑफिशियल परमिशन, उससे ऑफिशियल परमिशन है और उसके अलावा कोई नहीं, टू बी लॉक आउट द ड्रैग एंड इक्विपमेंट इज पार्ट ऑफ द लूटो प्रोसीजर, ओके, एकदम ट्रू है, ओके। उसके बाद इसने पूछा है द पर्पज ऑफ द आइसोलेशन लॉकआउट एंड यूज टू होल्ड टैग प्रोसीजर इन द प्रिवेंट इंजरी और लॉस फ्रॉम द अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, ट्रू है। मान लो अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ी से पढ़ रहा हूँ तो आप वॉइस को धीमा करके आप पढ़ सकते हो, ओके, म्यूट करके आप पढ़ सकते हो, ओके। उसके बाद 83 एनर्जी कंट्रोल प्रोग्राम इज, इतना फास्ट इसलिए पढ़ता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है। अगर धीरे धीरे पढ़ूंगा ये 2 घंटे का हो जाएगा, और 2 घंटे का वीडियो आजकल कोई देखता नहीं, इसलिए मजबूरी है। एनर्जी कंट्रोल प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड एनर्जाइजिंग स्टार्टअप और रिलीज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी ड्यूरिंग मेंटेनेंस, ट्रू है। द पर्पज ऑफ द आइसोलेशन लॉकआउट एंड यूज ऑफ होल्ड टैग प्रोसेस टू प्रिवेंट इंजरी और लॉस ऑफ लाइफ फ्रॉम द अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, 84 का ट्रू है। आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से। 85 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लूटो फाइल ऑफ 5 फटल मेन फेलियर्स। 5 फटल, ये फेलियर टू बेयर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ओके। 86 अफेक्टेड के बारे में बोल रहा है। अफेक्टेड कौन है? जैसे ये मेरा घर है और आप मेरे घर में रहते हो और मेरे घर में आग लग गई, मेरा घर तो है लेकिन अफेक्टेड पर्सन आप हो तो आपको भी निकलना पड़ेगा, वही होता है अफेक्टेड पर्सन। मतलब जैसे एक एनर्जी है, जैसे अफेक्टेड पर्सन किसे बोलते हैं, जैसे एक बड़ा सा जनरेटर है, ठीक है, और मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर हूँ और वो लोग उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी लेके जाके अपना काम कर रहे हैं, मुझे आके किसी कारण से वो जनरेटर बंद करना पड़ गया, तो नुकसान किसका हुआ, अफेक्ट किसे हुआ? वो लोग जो उस जनरेटर को यूज करके काम कर रहे थे, तो उन्हीं को बोलते हैं अफेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो उसका ए हो जाएगा। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड एम्प्लॉय, कौन से फॉलो कर? समवन हु वर्किंग ऑन द एरिया एंड इम्पैक्टेड बाय द सच सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस, देखो बताया ना इसी को, अभी इसी को अच्छे से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा अफेक्टेड पर्सन कौन है। मेंटेनेंस के दौरान वो लोग अफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों का बड़ा काम है, ओके। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉम द 5 होटल फेलियर लूटो, ये पाँचों है, पाँचों नहीं 4 3 है। फेलियर टू रिस्टोर द एरिया, फेलियर टू कम्युनिकेट, फेलियर टू मेक जीएसए, ओके। और 89 हो गया वर्कर हु परफॉर्म सर्विस एंड मेंटेनेंस ऑन द इक्विपमेंट आर अफेक्टेड एम्प्लॉय होता है, ओके। वही देखो फिर अफेक्टेड की बात होगी, वर्कर हु परफॉर्म सर्विस एंड मेंटेनेंस ऑन द इक्विपमेंट आर अफेक्टेड पर्सन। उसके बाद सऊदी अराम को रिक्वायर्ड द आइसोलेट लॉकआउट एंड हुड होल्ड टैग अंडर द जीआई कितना, जीआई 6.12 है, इसने यहाँ पे दूसरा लिख दिया इसलिए फेल्स हो गया, ठीक है। लूटो का है 0.12, ठीक है, 6.012 रहेगा, ओके, लूटो का।
उसके बाद 91 लोटो शुड हैव वन एंड लॉक शुड हैव ओनली वन की which should be provided to the worker who is working on the equipment। बिल्कुल गलत है। ये तो सही है कि एक ही की रहेगा, ये 100% सही है कि एक ही की रहेगा, लेकिन ये की जो है ना वर्कर के पास नहीं रहेगा। समझ रहे हो? या तो उस बॉक्स में डालना पड़ेगा और या तो फिर रिसीवर को दे सकते हो या सेफ्टी को या फिर आरामको को दे सकते हो, ताकि आप खुद से जाके उसको चालू ना कर सकते हो, इसीलिए वो बॉक्स सिस्टम है। A worker has to do a maintenance on equipment that storage room, ठीक है, does not have any lockout and tag out device। It is okay for the worker to work on the equipment which is already been locked by his coworker fails है। उसके बाद हम लोग 94 पे आ जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चनों नहीं बचा इसमें, ज़्यादा तो नहीं भगा दिया। हाँ सही है। 94 है सॉलिड मेटल बिटवीन टू पाइप फ्लैंच और ऑन द एंड ऑफ द डिस्कनेक्टेड पाइप इज नोन एज ब्लिंड। वही बोलते हैं ना, उसको लगाते हैं ब्लाइंड। उसके बाद बोलते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप ट्रू और ट्रू of shift change and luto। which of the following is true of shift change and luto? The original shift will remove their luto device and the shift coming on will place their own locks। ट्रू है, ये सही है, बहुत बढ़िया है, ये वाला आ सकता है चांस है। बिफोर रिमूविंग द लॉक यू मस्ट डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? डी एनर्जाइज करना पड़ेगा आपको इक्विपमेंट। मेक श्योर द इक्विपमेंट इट सेफ, मेक ए रिपोर्ट ऑल ऑफ द। बिफोर रिमूविंग द लॉक यू मस्ट डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा करोगे? मेक श्योर इक्विपमेंट इज सेफ, कंडक्ट ए हेड काउंट, नोटिफाई ऑल फैक्ट्री पर्सनल दैट लॉक आउट एंड आउट। उसके बाद हो गया, उसका आंसर कहाँ चला गया? वन मिनट। 94, 97, 98, इसमें ऑल ऑफ द अबव रह गया। ओके, वो पता नहीं कैसे कट गया, वो दिख नहीं रहा, चलो छोड़ो, एक कोई दिक्कत नहीं। 98 देखेंगे, हु मे रिमूव द लॉक फ्रॉम द मशीन? द पर्सन हु इंस्टॉल्ड इट। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग द मेंटेनेंस इज इम्पोर्टेंट टू क्लियर द एरिया। कंप्लीट हो गया, पहले एरिया क्लियर करोगे तब सब कुछ साफ करोगे, तब वो जाके चालू करोगे। ओके, मेंटेनेंस टीम हैज फिनिश्ड देयर वर्क ऑन द मशीन in order to remove the lock tag। what should the first step? पहला स्टेप वही होगा, रिस्टोर द एरिया, मतलब सभी को हटाना है, उसी के बाद कुछ करना है। तो गाइस मेरे ख्याल से पूरा हो गया, तो थैंक यू सो मच फॉर being with me and I hope you guys enjoy the video। please like, subscribe and comment and wait for the next video and thank you so much again।